Hello everyone, welcome to the After Hours Project podcast. My name is Vardhan. Today we have Keshav with us. Keshav has been my friend since the first year. He got his SI at Uber and he talks about his DSA prep, how to prep for these companies, the soft skills, the technical skills that you require, what his interview with Uber was, and the rest of those things. So if you're interested in that, continue watching. Here's Keshav. So hello everyone, welcome to the After Hours Project podcast. This is Keshav. Keshav cracked an SI at Uber. Yeah, I know, amazing stuff. Me and Keshav met in first year. We used to have like meals together because we used to go to class. One of the few people that कुछ क्लास जाते थे बस थोड़ी सी क्लास और वो भी बंद हो गई क्या रहा क्या म्याऊ वगैरह के बाद अपना स्नैक्स वैक्स होता था. हाँ शायद मियाओ के ट्यूट वगैरह में मिलते थे हम लोग कभी मेस में मिलते थे या फिर मियाओ या केमिस्ट्री वगैरह की क्लास में मिलते थे भाई उसके बाद फिर वो तेरी पूरी गैंग और हम लोग ऐसे बैठते थे और मील्स भी होते थे. स्नैक्स बहुत सारे साथ में खाए हैं वगैरह. तो बस वैसी बात शुरू हुई और अभी मतलब चल रहा है बस धीरे धीरे क्लासेस कम हो गई. हाँ थर्ड दोस्त बढ़ ईयर गए. हाँ वो तो बेस्ट है. नहीं जब एनीवेज केशव विल स्टार्ट ऑफ बता मतलब कैसा रहा है कॉलेज लाइफ. हाउ वर द लास्ट 2 years कॉलेज में आए. काफी एक्साइटिंग रहा है. काफी मेरे न्यू एक्सपीरियंस रहे, नए दोस्त मिले, नई नई चीज़ें मतलब सीखी हैं. कई लोगों से मिलना सीखा है. आई थिंक मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था शायद पहले. मतलब अगर मेरे से तो 2 साल पहले इस पॉडकास्ट में रहा था शायद मैं बोल भी नहीं पाता. तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं. काफ़ी मतलब अगेन नई न्यू एक्सपीरियंसेस हुए हैं. दैट्स इट आई थिंक. नहीं पर चल एड्स वगैरह काफ़ी बदल गए. क्या किया फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर में आई थिंक आया कॉलेज फिर फर्स्ट सेम में देखो आई वाज एक्चुअली वेरी स्केयर्ड इन फर्स्ट सेम. मुझे हमेशा से कुछ लोगों ने बताया था कि बिट्स वगैरह में ग्रेडिंग काफ़ी टफ होती है एंड ऑल. तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि तुमको अच्छी सीजी लानी है क्योंकि मतलब प्लेसमेंट्स एंड ऑल में अच्छी सीजी लगेगी. तो आई वाज मेनली कंसर्न ऑन एकेडमिक्स एज वेल एज कि मुझे उस टाइम पे लगता था कि पता नहीं मैंने सही डिसीजन भी लिया कि नहीं लिया बिट्स आने का. क्योंकि यू मस्ट हैव गॉटन गुड मार्क्स इन जेईई. हाँ एक्चुअली आई गॉट अ गुड रैंक इन एडवांस. सो मेरे लिए काफ़ी एक मतलब वो था कि मैंने आईआईटी छोड़ के ये लिया है तो हैव आई डन द राइट थिंग और नॉट. तो कैसे किया तूने. फर्स्ट ईयर में देखो मैं बताता हूँ. जब मैं इनिशियली आया था तो फर्स्ट मंथ तब मेरे पास एक्चुअली एक न्यू आईआईटी में सीएस था. तो उस टाइम पे मेरे पास डिसीजन था कि क्या मुझे ये लेना चाहिए. वो काफी डिसीजन लेके काफी लोगों से बात करके लिंक्डइन पे कनेक्ट करके मैंने सोचा कि चलो बिट्स आ जाते हैं कि बेटर प्लेसमेंट्स एंड ऑल बेटर एक्सपोजर न्यू आईआईटीज वगैरह से. तो फर्स्ट ईयर में मैं आया. फर्स्ट मंथ में मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार शायद नहीं करना चाहिए था. मेरे को ऐसा लगा कि यार एक ब्रांड वैल्यू है आईआईटीज की शायद बिट्स की नहीं है. तो इसी तरह से स्टार्ट हुआ था. उस टाइम पे मेरे को थोड़ा डर था कि यार सीजी वगैरह ढंग की मेंटेन करनी पड़ेगी यहाँ पे बिकॉज प्लेसमेंट्स वगैरह में यहाँ पे सीजी ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस. तो उसी से शुरुआत हुआ. पेरेंट्स ने भी थोड़ा बोलते रहा कि अपनी सीजी वगैरह पे फोकस करो. तो काइंड ऑफ फर्स्ट जो सेम था वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक फोकस था कि मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस अपना एकेडमिक्स पे आता था. ज़्यादा लोगों से इवन मिला भी नहीं था. ज़्यादा क्लब सोसाइटीज़ वगैरह मैंने कभी एक्सप्लोर करी भी नहीं थी फर्स्ट सेम में. तो दैट वाज हाउ फर्स्ट सेम वाज. एंड सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेम में भी अच्छे लगते थे क्योंकि जेईई से रिलेटेड वाले सब्जेक्ट्स थे. तूने तो पढ़े थे ना पहले. गुड गए थे मतलब ऐसा था यार. फिर धीरे धीरे आके सेकंड सेम में जब धीरे धीरे दोस्त बनते गए और लोग मिले. सेम ब्रांच के लोग मिले. सेम टाइप के लोग मिले मेरे जैसे जो थोड़े डरे हुए से थे. और मतलब हर कोई जो होता है जब फर्स्ट सेम में तो उस टाइप के लोग मिले. धीरे धीरे मैनेज हो गया सब एंड आज यहाँ पे हूँ. अबे नहीं मतलब तो हाउ डू यू पिक मतलब आईआईटीज के बीच में और बिट्स के बीच में. हाँ वो तो डिसीजन कैसे. आई थिंक मेरे लिए ब्रांच प्रेफरेंस वाज समथिंग. मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा पसंद है पर ऐसा भी नहीं था कि आई हेटेड. एंड दूसरी किसी ब्रांच में कोई ऐसा स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं था. इनिशियली मतलब मेरा वही था कि मेरे को प्लेसमेंट्स अच्छे चाहिए. और मैंने सुना था कंप्यूटर साइंस एक अच्छी ब्रांच है इमर्जिंग तो ऑब्वियसली है ही. तो मैंने सोचा था कि मैं कंप्यूटर साइंस जो अच्छे कॉलेज में मिलेगा वो ले लूंगा. आईआईटीज में मेरे को एकदम न्यू आईआईटीज में मिल रहा था 2016 वाले में. तो आई थॉट कि उससे बेटर शायद बिट्स है बिकॉज एक्सपोजर ज़्यादा है यहाँ पे. ज़्यादा अच्छे लोग हैं. एक्चुअली ये ट्रू भी निकला मेरे लिए काफ़ी हद तक. तो दैट्स व्हाई मतलब यही चूज़ करा था मैंने. फिर तूने बोला कि ज़्यादा क्लब्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया पहले इसमें. अभी कोई ज्वाइन किया. फिर मैंने उसके बाद फिर एसीएम ज्वाइन किया था. इनएक्टिस ज्वाइन किया था. थोड़ा बहुत काम किया उसमें. फिर थर्ड ईयर तक आते आते वो भी सब लाइट में आता है. आपको वहाँ पे भी जाना बंद कर देते हो आप धीरे. अकैड्स फेल ना पड़ते ना. हाँ अकैड्स भी. एंड फिर धीरे धीरे लाइट हो जाती चीज़ें. आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता पता नहीं क्लब्स वगैरह. You get used to whatever. Kind of, yes. सही है मतलब. तो हाँ वैसे ही फिर सेकंड ईयर में क्या सेकंड ईयर फर्स्ट सेम अभी तू सीएस में आ गया. हाँ सब कंपटीशन भारी. कंपटीशन थोड़ी भारी पड़ गई. एंड सीएस के सब्जेक्ट में पहले मेरे को लगा था इनिशियली कि शायद इतने अच्छे ना लगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे वो मेनली जेईई टाइप वाले थे. तो मेरे को लगा था यार शायद उसके कारण मेरे को अच्छी चीजें आ गई है. पर सीएस के सब्जेक्ट भी अच्छे लगे मेरे को. मैथमेटिकल वगैरह थे. मतलब मैथ में हमेशा से पसंद था तो ऐसा दिक्कत नहीं हुई. एंड उसी तरह सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ. फर्स्ट मतलब
2-1 के स्टार्ट में थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह स्टार्ट की। फर्स्ट ईयर में इतनी नहीं करी थी, फर्स्ट ईयर में जस्ट थोड़ा बहुत C++ वगैरह था। 2-1 के स्टार्ट में कुछ सीनियर्स वगैरह ने बोला कि DSA वगैरह करना शुरू करो, थोड़ा करा एंड मोस्टली 2-2 में करा। मतलब 2-1 में इतना फिर भी हेक्टिक नहीं था। 2-1 में भी अगेन आई वाज फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स, सब थोड़ा बहुत क्लब वगैरह का काम करता था, ACM का, इनएक्टर्स का। उसके बाद फिर 2-2 में तूने एक्चुअली स्टार्ट 2-2 में किया था। मतलब 2-1 में जो किया था वो बहुत काम को कुछ खास। तो क्या स्टार्ट किया, मतलब क्या सीखा स्टार्टिंग में, कैसे सीखा, क्या किया? 2-2 में हमारे पास DSA का कोर्स भी था, हमारा CDC होता है CS का, तो उनके असाइनमेंट्स रहते थे, वो मैं करता था। साथ साथ में लीड कोड भी करता था। लीड कोड के मैं एक प्लेलिस्ट है, स्ट्राइवर्स प्लेलिस्ट, काफी फेमस प्लेलिस्ट है, बहुत लोग करते हैं मतलब वो, तो आई फॉलोड दैट एज वेल, कि उसी के जो क्वेश्चंस है, उसी की थ्योरी है, वो करता था एंड साइड बाय साइड कुछ अलग लीड कोड वाले भी करता था। शुरू में 2-2 के स्टार्ट में आई गेव कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट एज वेल, पर इतनी ज्यादा भी मैं रेगुलर नहीं हो पाया, आखिरी तक आते हुए बंद ही हो गए थे। तो इस हिसाब से था मतलब DSA का कि आई डिड मोस्ट ऑफ द टाइम लीड कोड, अराउंड हर दिन ही कर लेता था, अराउंड हर दिन। और कितने क्वेश्चन करते थे तू? हर दिन कितने डिफिकल्टी के, कैसे? धीरे पहले इनिशियली इजी टाइप वाले करता था, धीरे थोड़ा बहुत मीडियम ऐड करते गए। हार्ड्स वगैरह मैंने मेनली करे होंगे आफ्टर आई कंप्लीटेड ऑल दी थिंग्स, मतलब सारे टॉपिक जब मोटे कवर हो गए उसके बाद ही मैं शायद हार्ड्स वगैरह पे मूव ऑन कराऊंगा। वो स्ट्राइडर्स क्या है, मतलब मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। बेसिकली एक प्लेलिस्ट है, उसमें हर तरह के टॉपिक्स के कुछ पर्टिकुलर वीडियोस हैं जिसमें थोड़ी बहुत इनिशियल थ्योरी एंड क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस उसने सॉल्व करके पूरा इंट्यूशन से अलग अलग अप्रोचेस से बताए हुए हैं, तो यू कैन फॉलो दैट। तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है। और जो कुछ आई वुड से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन जनरली आते हैं या इनसे आप डिराइव करके कुछ और पूछ सकते हो, तो वो उस टाइप वाले क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली स्ट्राइवर में यही होता है, मतलब जो भी लोग स्ट्राइवर फॉलो करते होंगे आई थिंक सबको ये पता होगा, तो आई फॉलोड दैट ओनली। नहीं देख, जो लोग फॉलो करते हैं वो तो एक लोग है, वो भी देखते रहते हैं जो लोग कुछ, मतलब जिन लोगों को कुछ पता है, जैसे मैं हूं, कोई आइडिया नहीं। तो फिर दे गिव इट बेसिकली DSA में बेसिकली इज मोस्टली कि आप थ्योरी कम रखते हो एंड यू डू मोर ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, क्योंकि थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं होती, जैसे जेई के बाकी सब्जेक्ट्स में थ्योरी काफी होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे थ्योरी बहुत कम होगी, ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आपको एटलीस्ट कुछ पैटर्न प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं कि ये वाले क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं या इन टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया जाता है। आपकी थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग वगैरह भी होती है एंड जैसे जैसे आप और क्वेश्चन करते जाओगे ऑब्वियसली आप बेटर होते जाओगे। सही है। तो वैसे मतलब DSA प्रेप शुरू हुआ? हाँ, 2-2 में स्टार्ट हुआ। 2-1 में भी मैं करता था, ये जो चीज बता रहा हूँ मैं 2-1 में भी करता था, पर मैं इतना मतलब रेगुलर नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं था। तो वो चेंज कब हुआ कि उसे डरने लगे? हाँ, एक्चुअली वही बात है कि जब डरने लगते हो आप तभी आप थोड़ा अंदर कंसिस्टेंसी आती है। 2-1 में दूर लग रही थी इंटर्न एंड ऑल, तो ऐसा लग रहा था कि लाइट है, कर लेंगे, बहुत टाइम है। 2-2 में आके जब सीनियर्स वगैरह ने बोला कि भाई समझ जाओ अब ज्यादा टाइम है नहीं, तो हमको लगा, एक टाइम याद है, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स शायद रिकॉग्नाइज करें, 2-1 के टाइम पे शायद ऊप्स की कॉम्प्री थी, तब हम लोग की 4-5 दिन की छुट्टी थी, मतलब ऊप्स की कॉम्प्री हम लोग को बहुत छुट्टी थी यार, मेरे को हाँ बहुत छुट्टी थी, तो अरे आराम नहीं, उसके संग हमारी एक दिन कॉन्वो हुई रात को 8-9 बजे कि यार हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं 2-1 निकल चुका है, ज्यादा कुछ करा नहीं है, सोच के बहुत कुछ आया था, कुछ हुआ नहीं, तो अब से ढंग से शुरू करना पड़ेगा। हमने थोड़ा बहुत रोड मैप बनाया और मतलब सब साथ में मिल गए। हाँ, वो बेस्ट है, मतलब अगर आपको पीयर ग्रुप मिलता है DSA से चीजों में तो बेस्ट होता है। तो वैसे ही हमने किया, थोड़ा बहुत रोड मैप बनाया, एक दूसरे को थोड़ी सीरियसनेस एक्सचेंज करी, तो डर एक्सचेंज किया कि भाई टाइम कम बचा है काफी, तो उस हिसाब से शुरू हुआ 2-2 के बाद से, मतलब दैट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम 2-1 to 2-2। करेक्ट। तो वो रात में कॉन्वर्सेशन जो हुई, वो हम लोग 2 घंटे बैठ के वीके के पास में हम लोग यही सोच रहे थे कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तो ये क्या थे, मतलब कहाँ मिले ऐसे सीनियर्स जो डरा रहे थे और बता रहे थे कि भाई अब पढ़ना शुरू कर दो, ये कहाँ मिलते हैं, मतलब हाउ कैन जूनियर्स फाइंड देम? ये भी काफी टफ चीज है, जूनियर्स कहाँ से फाइंड करें इन सबको, पर आई थिंक मेरे जो सीनियर्स कॉन्टैक्ट थे उनकी सबकी जगह अच्छी जैसी थी। 1-2 की रूब्रिक में थी, 1-2 हमारे DSA के TA वगैरह थे। अच्छा। और डिस्को के TA थे, सॉरी 2-1 में, तो उन सबसे थोड़ी बहुत बातचीत करके पता चला था। अच्छा। और मेरा एक फ्रेंड भी था प्लेसमेंट में, तो उसके भी काफी कॉन्टैक्ट्स थे कि सीनियर्स वगैरह क्या करते हैं क्या नहीं, तो उससे इन्फर करके हमको लगा। तो अरे मतलब लोग गलत क्या करते हैं सर, मैं बताता हूँ। प्लेसमेंट यूनिट में मेरी पहचान, मतलब वो जो भी भैया थे उनकी बात थी, उन्हें से भी पता कि ये मत करो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है आगे, ये DSA पे फोकस करो, क्या ऐसे मतलब उन्होंने एडवाइस क्या दी तेरे को? उन्हें एडवाइस बेसिकली ये दी कि तुम रैंडम चीजें मत करो, कि कई लोग जैसे करते हैं कि रैंडमली क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, लाइक तुम 1-1 में हो, तुम कोड फोर्स के कॉन्टेस्ट दो, आराम से दो, और काफी रैंडम चीजें कर सकते हो, डिफरेंट चीजें पढ़ सकते हो। पर अगर तुम 2-2 के स्टार्ट में हो, जो कि मैं था, और आपके पास लिटरली 4-5 महीने है इंटर्न के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ फोकस मटेरियल पे जाओ। तो इसलिए इन्होंने बोला कि कोई रोड मैप फॉलो करो, कि मतलब स्ट्राइवर का या फिर लव बबर की शीट भी होती है, और भी ऐसे सिमिलर रोड मैप्स हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम इन चीजों को फॉलो करो,
क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। तो दैट इज थिंग आई थिंक कि मतलब भटको मत, एक जगह ध्यान से करो। अच्छा, और फिर मतलब वो कंसिस्टेंसी कैसे है? मतलब डर के आई कि कुछ ऐसे मतलब हैबिट बनाने की, यार क्लास से आने के बाद 2 क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्या हो? पहले तो डर से आई, मतलब इनिशियली स्टार्ट तो डर से ही हुआ था। धीरे 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 अच्छा भी लगने लग गया डीएसए, क्योंकि लॉजिकल वाली चीजें रहती थी, पैटर्न्स एंड लॉजिक वगैरह चीजें, तो धीरे धीरे अच्छा भी लगने लगा। और फिर एक मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार आप शुरू हो जाते हो, आप अराउंड 1 महीने के अराउंड कर लेते हो आप चीजें, तो आपको ऑटोमेटिकली मन होता है। अगर आप 1 महीने तक कर रहे हो फिर एक दिन नहीं करो, तो आपको थोड़ा अजीब लगता है कि यार आज मैं कुछ नहीं किया। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया हैबिट से। तो कैसे वो जेई की याद आ गई क्या वापस की? मतलब क्वेश्चन काफी, अरे बहुत ज्यादा जेई से काफी रिजेंबल करता है। बस अंतर ये कि जेई में थ्योरी होती थी, यहाँ पे थ्योरी नहीं होती। बस क्वेश्चन पे जेई में भी डर ज्यादा रहता था क्या, तो वही होता था कि बस क्वेश्चन करते रहो एंड आपको हर दिन करते रहना है, कंसिस्टेंटली अपने आप आ जाती है। मतलब सिमिलर था जेई से हैबिट से। हाँ सही है भाई। और मतलब उसके बाद फिर ऐसे हैकेथॉन्स वगैरह कुछ किए? क्या सीन था उसका? हैकेथॉन्स वगैरह में ऐसे पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने, कुछ खास। डेव वगैरह में 2-1 में मेरे पास ऊप्स वगैरह प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत किया था, एंड 2-2 में डीबीएमएस प्रोजेक्ट था। बाकी मैंने थोड़ा बहुत रिएक्ट वगैरह सीखा था। ऑनेस्टली मैं डेव में इतना अच्छा नहीं था, एंड अभी भी नहीं हूँ शायद, पर ऐसे ही था। मतलब आई वाज नॉट मच इनटू डेव। कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट किया? सी प्लस प्लस में स्टार्ट किया। तो तू वही रेकमेंड करेंगे या फिर कुछ और? मतलब लोग जावा भी करते हैं, लोग जावा सी प्लस प्लस भी करते हैं, कुछ लोग पाइथन में भी करते हैं, एंड आई वुड से तीनों ही लैंग्वेज अच्छी है। मतलब जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाओ, आई थिंक दैट इज द बेस्ट। जावा मैंने इनिशियली ऑनेस्टली स्टार्ट किया था जब हमको जावा पढ़ा रहे थे 2-1 में ऊप्स में, तो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं जावा में करता हूँ, पर मेरे को पर्सनली जावा टफ लगी थी, इसलिए मैंने सी प्लस प्लस में स्विच कर दिया। एंड क्योंकि सी से काफी सिमिलर होती है सी प्लस प्लस, शायद इसलिए। और मेरे को सी प्लस प्लस आती थी पहले, मतलब कॉलेज के पहले से भी आती थी। वो कैसे सीखी? वो मैंने ऐसे स्कूल में सीखी थी, मतलब स्कूल में 8-9 10th क्लास वगैरह में सिखाई होगी, तो थोड़ी बहुत आती थी मेरे को। उतनी अच्छी नहीं आती थी ऑब्वियसली, पर हाँ थोड़ी बहुत आती थी। तो मैंने सी प्लस प्लस में स्विच मारा मतलब फ्रॉम जावा, एंड आई थिंक वो अच्छा लगा मेरे को, तो उसके बाद मैं उसी में कंटिन्यू रहा। कुछ लोग पाइथन वगैरह में भी करते हैं। तो पाइथन में दिक्कत होती, मतलब ये कंपनीज जो है दो नॉट प्रेफर पाइथन? नो ऐसा नहीं है, मतलब सब प्रेफर करते हैं। सपोज जब तू, क्योंकि बेसिकली कंपनीज को ना एग्जैक्टली वो नहीं चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हो, उनको चाहिए कि आप लॉजिक बिल्डिंग कितनी अच्छी कर पा रहे हो। कोई क्वेश्चन दिया आपको, तो आप उसके एल्गोरिदम किस हिसाब से सोच पा रहे हो। उनको वो नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन सी मतलब लैंग्वेज से कर रहे हो क्या। मेरे को इवन मेरे इंटरव्यू ने सिंटैक्स सर्च करने के लिए अलाउ कर दिया था कि तुम, अरे भाई बढ़िया है। हाँ, क्योंकि बेसिकली उनको वो टेस्ट नहीं करना ना कि बंदा कितना सिंटैक्स, वो कोई रट के आ रहा है कोई नहीं रट के आ रहा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा उनको। दे वांट कि लॉजिक होना चाहिए, मतलब बंदे के पास लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो लैंग्वेज डजंट मैटर मच, आप किसी में भी कर सकते हो भाई। मतलब पाइथन भी उठा के चलेगा? हाँ। तो अच्छा मेरे को बता, तूने बात छेड़ी थी अपने एसआई के इंटरव्यू की, तो वो कैसा था? मतलब पहले कैसा था? मैं पूरा शुरू से बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू था 20th को। तो आई हैड 3 इंटरव्यूज ऑन दैट डे। डीशॉ का था, माइक्रोसॉफ्ट का था, एंड ऊबर का भी था। सब फूड है ना? हाँ, नहीं फूड हो गया कुछ तो। फिर उसके बाद मेरे को 8:30 को रात को कॉल आया था कि तुम्हारा सुबह 8 बजे इंटरव्यू है, तुम 7:45 बजे पहुंच जाना। मैं सोच रहा हूँ यार कि अभी तक तो नींद ही 9 बजे तक खुलती थी कई बार, कहाँ आएंगे 8 बजे। फिर मेरे को लगा कि भाई उठना पड़ेगा, तो पता नहीं उस दिन मेरी 5 बजे नींद खुल गई। सिमिलर टू लाइक जब जेई में होता था कि आपकी एग्जाम होती है, आपको नींद आती ही नहीं, तो डरा हुआ तो था ही मैं। सुबह 5 बजे नींद खुल गई, मैं बस गया, नहा धोया, एंड आई वेंट टू पीयू, मतलब पूरा ड्रेस होके। मेरा पहला इंटरव्यू डीशॉ का था। वो इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया, मेरे 2 इंटरव्यूज थे, पर ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं गया। उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो मेरे को आता था, मैंने उनको बता भी दिया, पर उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, या इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो वो इतना अच्छा नहीं गया, मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ गया, एंड आई थिंक आई एक्सपेक्टेड दैट, क्योंकि मेरे को लगता था कि शायद मैं डीशॉ तो डिजर्व नहीं करता। फिर उसके बाद मेरा ऊबर का राउंड 1 हुआ। ऊबर का राउंड 1 काफी अच्छा चला गया, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा चला जाएगा। जो क्वेश्चन उन्होंने दिया था, ऑल्दो मैंने वो देखा नहीं था, पर वो हो गया। मतलब क्या था? मतलब क्या बेसिकली एक क्वेश्चन था कि आपको एक काफी सारी लिस्ट दी जाएंगी, जैसे एक लिस्ट है 1 2 3, एक लिस्ट है 2 5 4। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा ऑर्डर बनाना है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे 1 2 4 बोला एंड 2 5 4 बोला, तो 5 जो है वो 2 के बाद आना चाहिए एंड 4 के पहले आना चाहिए। तो उसका फाइनल आंसर होगा 1 2 5 4। तो आपको ऐसी कई सारी लिस्ट दे देंगे और आपको कंबाइन करके एक फाइनल वो बनाना है। तो इट वाज अ ग्राफ क्वेश्चन, मतलब जो लोग डीएसए करते हैं, इट्स अ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्वेश्चन। तो वो वहाँ पे मेरे को क्लिक हो गया कि वहाँ पे इस तरीके से करते हैं। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस वगैरह भी करे कि उसमें लेक्सिकली स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जैसे 1 2 5 4 है तो 2 1 5 4 भी अगर हो सकता है, तो आपको 1 2 5 4 चूज करना है। अच्छा, लेक्सिकली स्मॉलेस्ट वो है, तो उसके लिए क्या अलग इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो बेसिक मतलब अगर जो लोग करते हो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, उनको पता हो कि प्रायोरिटी क्यू में आप थोड़ी बहुत चेंजेस करो तो वो हो जाता है। हाँ,
तो वही था, उनने पहले मेरे को एक ड्राई रन कराया, दो शीट्स ऑफ पेपर दी, उसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन दिए और उसमें बोला कि पूरा जो तुम एल्गोरिदम बोल रहे हो उसको ड्राई रन करके बताओ। ड्राई रन करके बताया मतलब कि पेपर पे आप सॉल्व करते हो अपनी एल्गोरिदम कि आपने जो नहीं डोंट राइट द कोड, जस्ट द एल्गोरिदम। अच्छा, द एल्गोरिदम कैसे वो मतलब मैं बोल रहा था कि इस तरीके से करेंगे, तो उन्होंने बोला कि एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करके बताओ, तुमको फाइनल रिजल्ट अचीव करना है ऑन पेपर। तो मैंने वो करा, दोनों क्वेश्चंस में करा, वर्क हो गया। फिर उन्होंने बोला कि कोड करो, अपने लैपटॉप पे कोड करो। दे सेंड मी अ कोड सिग्नल लिंक, इससे उनकी मतलब स्क्रीन पे मेरा कोड दिख रहा है एंड हर पॉइंट पे मुझे अपना कोड एक्सप्लेन करते जाना है कि मतलब ये वाली लाइन क्यों ऐड करी या फिर इसको और बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते थे क्या है एंड दैट। नहीं तो मैंने सुना है कि पहले पानी पी ले आराम से। मैंने सुना है कि यार जब तुम ये सब इंटरव्यूज करते हो तो यू शुड बी वेरी वोकल, जो तुम कर रहे हो सब एक्सप्लेन करना। हाँ एक्चुअली काफी ज्यादा मतलब हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि मान लो आपको पहली बार में स्ट्राइक कर गया क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको नहीं भी करा तो आपको एटलीस्ट आपकी थिंकिंग एक्सप्लेन करते आनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हो आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, बिकॉज वो ये नहीं जज कर रहे कि आप एग्जैक्टली पूरा सॉल्व करो, वो चाहते हैं कि आप एटलीस्ट एक इंट्यूशन डेवलप करो, कि आप में वो इंट्यूशन डेवलप करने की ताकत है कि आप क्वेश्चन को देख के आप समझ पा रहे हो कि कहाँ जाना है। एंड उसके बाद अगर आप वो सही नहीं होगा तो आपको हिंट्स भी देंगे, डायरेक्शंस भी देंगे। तो दैट इज व्हाई आई थिंक मतलब बोलते रहना जरूरी है, आप जो भी सोच रहे हो एक्सप्लेन करो उसको। तो कभी डर ऐसा हुआ कि डर गया एकदम इंटरव्यू में गया आप? डी शॉक इंटरव्यू में एक्चुअली हुआ था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। उसके पहले कोई इंटरव्यू नहीं था मेरा, तो आई वाज स्कैर्ड। सुबह 8 बजे इंटरव्यू था, 2 इंटरव्यूअर्स एंड क्वेश्चन फेयरली टफ था, नॉट दैट टफ बट फेयरली टफ था। तो अरे वो पहले इंटरव्यू में एक्चुअली पहले इंटरव्यू में थोड़ा नर्वसनेस भी लगता, तो इसके कारण पहले इंटरव्यू में था। उबर वाले में नहीं था, मतलब शायद डी शॉक के कारण उबर वाले में नहीं था। अगर उबर में होता तो शायद मैं उबर में भी काफी नर्वस था। तो फिर थर्ड इंटरव्यू क्या था? फिर उबर में ये हुआ था, उसके बाद उबर का ही सेकंड इंटरव्यू। मैं जस्ट बाहर निकला, मेरे को रूम में बुलाया, उन्होंने बोला कि सेकंड राउंड है। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट राउंड हो गया मतलब। तो सेकंड राउंड में क्या, सेकंड राउंड वाज मेनली ऑन एचआर बेस्ड क्वेश्चंस। उन्होंने थोड़े बहुत मुझे क्वेश्चंस पूछे डीबीएमएस के, क्योंकि मैंने बताया था कि आई एम गुड इन डीबीएमएस वगैरह। प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे। प्रोजेक्ट क्या था तुम्हारा? प्रोजेक्ट एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का था एंड एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया था मैंने। अच्छा, क्या था ये? मशीन लर्निंग का एक डॉग विजन वाला प्रोजेक्ट था, सिंपल, कि बेसिकली डॉग की फोटो को देख के यू आइडेंटिफाई द ब्रीड। इट्स जस्ट अ सिंपल CNN प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट पे मुझसे पूछा थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत DBMS के प्रोजेक्ट में पूछा कि हाउ डिड यू यूज SQL एंड एवरीथिंग एल्स। और उसके बाद मुझसे पूछा आपकी PS1 के इंटर्न के बारे में। मेरी PS1 जियो में थी। तो PS1 ऑनेस्टली इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब जियो में इट्स द लाइटेस्ट PS1। अच्छा, कुछ भी नहीं होता है काम, बहुत ही बेसिक से टास्क देती थी वो हमें। एंगुलर के कुछ टास्क देती थी, एंगुलर में था। हाँ, एंगुलर में बहुत बेसिक टास्क, मतलब बिल्कुल बेसिक टास्क देते थे। तो अब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एंगुलर में ये बनाया। उनने मेरे को सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि तुमने जो बनाया है उससे जियो में एक्चुअली इम्पैक्ट क्या हो रहा है। मैं कहा इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ये पूरी तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि दिस वाज एन अनपेड इंटर्न एंड मैंने जो किया वो इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। उन्होंने मेरे को सिंपल कुछ टास्क दिए, मैंने वो कंप्लीट करे। इतना ज्यादा इससे मतलब इंटर्न से नहीं निकला। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, पर फिर वो मान गए कि हाँ यार PS1 का सिस्टम ऐसे ही चलता है कि कुछ खास काम होता नहीं। तो दैट वाज इट। मतलब आई थिंक कि मैंने शायद सही से हैंडल किया। अगर मैं कुछ और मेकअप कर लेता, कुछ कुक करता वहाँ पे, तो शायद गड़बड़ होती। उनको फ्रैंकनेस पसंद आ गई। हाँ, फ्रैंकनेस, वो 3 इडियट्स वाला सीन हो गया। हाँ, तो फिर सॉरी तो प्रोजेक्ट्स अगर तूने बताया उनको वो उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे को ऐसे ही मतलब इन जनरल क्वेश्चंस पूछे कि कंपनी में ऐसी सिचुएशन होगी, क्या करोगे, ये वो। एंड फिर थोड़ा बहुत मैं मतलब हर बार एडवाइस किया जाता है कि आप इंटरव्यूअर से कुछ पूछो। मैंने जस्ट पूछा कि क्या रोल्स रहेंगे एंड इंटर्न क्यों ले रही है कंपनी, ऐसा कुछ। तो उन्होंने ये बोला था कि इंटर्न लेने का मोटिव इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज, क्योंकि उनके लिए ईजी होता है कि किसी को भी एम्प्लॉय बनाना फ्रॉम एन इंटर्न, क्योंकि उन्होंने 2 महीने देखा है उस बंदे को कैसे काम कर रहा है। तो दिस वाज माय राउंड 2 एंड द राउंड 3 वाज अगेन a type of a DS. It was a system design round, which was kind of a DSA only. System design में क्या System design बेसिकली आपको एक डेटा स्ट्रक्चर या आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी डिजाइन करनी होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो मैंने C++ में करी थी। मेरे को एक स्किप लिस्ट टाइप डिजाइन करनी थी। इट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स अ सेम लीड कोड क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट लीड कोड क्वेश्चन है। ऑलरेडी लीड कोड हार्ड क्वेश्चन है। मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गया था। मेरे को पता था कि वो लीड कोड क्वेश्चन है, पर मैं वो प्रैक्टिस करके नहीं गया। तो मेरे को लगा था यार ये काफी हार्ड है, ये नहीं आएगा। उसके रिलेटेड में काफी क्वेश्चंस करके गया था, लिंक लिस्ट वगैरह के एंड अदर सिस्टम डिजाइन वाले। तो मैंने कहा चलो ट्राई तो करते हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है। उस टाइम पे मेरी इंटरव्यू जो 3rd राउंड में थी वो बहुत अच्छी थी। वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थी। मैं धीरे धीरे थोड़ा मतलब मैं अराउंड शायद 60-70% इंप्लीमेंट कर पाया हूँ शायद।
पर उनने वो भी मान लिया, धीरे धीरे मेरे को हेल्प हार्ड क्वेश्चन करी। था। हाँ एक्चुअली हार्ड क्वेश्चन था। जितनी फंक्शनैलिटीज बोली थी सर्च करने की, इंसर्ट करने की, सारी नहीं हो पाई थी पर काफी हद तक हो गई थी, और उसमें भी काफी हद तक उन्होंने हेल्प करी। मेरे को इवन सिंटैक्स में बोल रहा था कि मैं भूल गया था बीच में कि रैंडम कैसे जनरेट करते हैं, तो उनने मेरे को उसमें भी हेल्प करी कि तुम चाहो तो इंटरनेट सर्च कर लो एंड फाइंड द सिंटैक्स। बढ़िया यार, ऐसी मतलब क्या मतलब है सिंटैक्स का? हाँ, ऐसे actually। कोई मतलब तो बनता नहीं खास। तो मेरे को बता, ये सब जो अभी क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए, वो उसके बारे में कुछ पूछते हैं? लाइक डज इट हेल्प टू डू क्लब्स, हैकाथॉन्स, प्रोजेक्ट्स? नॉट मच। प्रोजेक्ट्स आर मतलब अगर आपके क्लब में कुछ सिग्निफिकेंट है, लाइक आपने कुछ सिग्निफिकेंटली अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है जो आप आपके रेज्यूमे पे लिख सकते हो, तो अच्छी बात है। हाँ, तो लाइक जैसे मतलब आप SWD में हो, आप SWD की टेक टीम में हो या इसमें हो, आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट वर्क है जो आप कर रहे हो, आपने रेज्यूमे में लिखा, वो पूछेंगे एंड यू विल प्राउड टू टेल देम। तो दैट्स थिंग। आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ प्राउड किया था, तो क्रैक तो कर लिया। तो इसलिए मैंने उसमें क्लब वगैरह में नहीं डाला था। हॉबीज में डाल सकते हो अभी सब कुछ कि आई लाइक डूइंग दिस या आई लाइक मैनेजिंग वर्कशॉप्स, समथिंग लाइक दैट। दैट्स इट। इसके अलावा नहीं। अरे मेरे को पता है एक और चीज, अभी सपोज मेरे को तूने 2 चीजें बोली, तूने एक तो डीएस वाली चीजें बोली और एक तो ऐसे मोर नॉन टेक्निकल चीजें ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यूइंग, वो तूने कहाँ से सीखा? मतलब या फिर कहाँ पढ़ा, कैसे किया? मैंने एक YouTube पे, आई डोंट रिमेम्बर द YouTube चैनल, पर मैंने YouTube पे ही कुछ सर्च करे थे कि क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और किस तरीके से उनको आंसर करना है। थोड़े बहुत मीडियम वगैरह पे आर्टिकल्स भी पढ़े थे कि किस तरीके से काउंटर करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को, एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो इतना वेरी नहीं करते। तो यू कैन आस्क सीनियर्स एज वेल। मेरे पास कुछ काफी सीनियर्स थे जो ऊबर में ऑलरेडी जिनकी SI थी। मेरे पास इवन उस बंदे का भी कॉन्टैक्ट है जिसकी गोवा में लगी थी, अच्छा, जस्ट 2 या 3 दिन पहले। तो मैंने उससे पूछ लिया था कि किस तरीके से हो रहा है एंड ऑल, तो उसने मेरे को काफी इनसाइट्स दी थी कि दीज विल बी द क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर। अच्छा, तो ये नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है एक्चुअली, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट इन SI और प्लेसमेंट बट इन जनरल लाइफ में ही। मतलब नेटवर्किंग हेल्प्स यू अलॉट। मेरे काफी फ्रेंड्स थे, मेरे पिलानी में भी एक फ्रेंड था जिसने मेरे को ऊबर वालों का कुछ कांटेक्ट दिया था। मैंने मेरे लिंक्डइन से स्पेसिफिकली काफी लोगों को कनेक्ट किया था जिनकी ऊबर थी, उनको मैंने मैसेज किया, व्हाट्सएप पे बात करी, ऊबर वाले से मैंने बात, मतलब गोवा वाले से मैंने बात करी, तो काफी हेल्प हुई आई थी मुझसे। तो मतलब मेरे को लगता है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग आई हैव हर्ड बिफोर कि यार ढूंढ लो लोगों को भी। हाँ, एक्चुअली इट हेल्प्स अ लॉट कि जो लोग आपकी सिचुएशन में पहले रहे वो ही आपको बेस्ट एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या करना है उसमें। उन लोगों ने भी सेम इंटरव्यूज वगैरह फेस करें, तो दैट्स थिंग। तूने फाइनली एडवाइस क्या दी थी कि मतलब ऐसी कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसके अलावा कुछ था? नहीं, बस यही पूछा था, मतलब मेनली कि क्या क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल। अच्छा, वी मूव ऑन टू लिटिल बिट ऑफ मोर कैश टाइप थोड़ी देर के। क्या सबसे डिफिकल्ट कोर्स कौन सा लगा? सबसे डिफिकल्ट कोर्स शायद TRW। सबसे खराब ग्रेड अभी तक किसी ने। मतलब तेरा A- लगा होगा। नहीं, B लगा था उसमें। TRW सबसे खराब कोर्स लगा है अभी तक। और बाकी मुझे इन जनरल पसंद तो नहीं है, TRW बायो वगैरह दोनों पसंद नहीं है। CS के सब्जेक्ट्स में ऊप्स टफ लगा था टिपिकली, उसके कारण भी, एंड कि हमारे प्रॉफ इतना अच्छा नहीं थे उस टाइम पे। मतलब अब वो काफी अच्छे पढ़ा रहे हैं, पर उस टाइम पे इतना अच्छे नहीं पढ़ा रहे थे। उस टाइम पे हमको समझ भी नहीं आई थी चीजें, एंड बहुत सारा कंटेंट जो उसमें एक्चुअली नहीं आता है वो भी था कोर्स में, तो उसके कारण शायद इतना अच्छा नहीं लगा। तो वो काफी मतलब रैंडम सा कोर्स था, वुड से कुछ भी हो रहा है। हाँ, एक्चुअली कुछ भी हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। या हॉबीज है कुछ टाइम पास कैसे करता है? मूवीज फ्रेंड्स के साथ वॉक करना, टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है, चेस खेलना अच्छा लगता है। ऑल्दो ज्यादा लोग मिलते नहीं अब खेलने के लिए। चेस वाले? हाँ, चेस मतलब मैंने इवन दोनों टीम में अप्लाई किया था। मैंने टेबल टेनिस, चेस दोनों में रिजेक्ट हो गया था, पर आई लाइक जस्ट हॉबी के लिए खेलना अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं दोनों में, पर आई लाइक इट, मजा आ जाता है। हाँ, जस्ट दैट। और वो प्रोजेक्ट कैसे डिसाइड किया कि अभी वो ML मतलब पाइथन में किया होगा? हाँ, वो पाइथन में किया। तो उसमें डिसाइड कैसे किया कि इस पे काम करना है, क्या इंटरेस्ट कैसा है, कि मतलब ऐसे बस रेज़्यूमे के हिसाब से? मेरे को इनिशियली जब मैं 2 के स्टार्ट में था तब भी बताया था कि प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लो, एंड मैंने बताया कि मैं डेव में इतना डीपली इंटरेस्टेड नहीं था। तो मेरे को लगा कि दूसरे डोमेन शायद मशीन लर्निंग, AI वगैरह ही हैं, और मेरे को लगा शायद इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें मैथ्स वाला साइड होता है। तो मेरे को लगा मैथ्स तो पसंद है, तो चलो ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। तो कुछ इंटरनेट से कुछ सोर्सेज वगैरह से ट्राई किया और धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट बनाया। और PS के टाइम में ही बनाया। PS के टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स की इंटर्न भी मशीन लर्निंग वाले टास्क में थी, तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली। तो कलेक्टिवली अगेन यहाँ पे भी हम लोगों ने बनाया, तो पीयर ग्रुप टाइप का था। हाँ, एंड वही हुआ था जो PS का टाइम था 2 महीने का, हमारी ऑनलाइन PS थी, उसमें भी हमारा अच्छा पीयर ग्रुप था। हम लोग रोज मतलब डिस्कस करते थे कि आज किसने कितने क्वेश्चन किए, इस क्वेश्चन में क्या डाउट आया, इंट्यूशंस डिस्कस करते थे। तो वो आई थिंक काफी। इंट्यूशन क्या होता है? मतलब मेरे को
तो जस्ट जनरल सेंस। हाँ, जनरल सेंस, जैसे मैंने बताया वो वाला क्वेश्चन जो उस लिस्ट में था। अब आपको उसको अप्रोच करना चाहिए, मतलब एक तरीका हुआ कि आप अलग अलग सेट्स बनाओ, फिर उन सब सेट्स को कंपेयर करो। दिस वुड बी वन इंट्यूशन, वन वे ऑफ सॉल्विंग दैट। अदर वुड बी कि आप उसको एक ग्राफ से कनेक्ट कर लो, जो कि मतलब मैंने किया, जो कि एक्चुअली सॉल्यूशन था। तो दैट्स एन इंट्यूशन कि आप एक क्वेश्चन को किस तरीके से मैप कर रहे हो, किस तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको सॉल्व करना, इन व्हाट डायरेक्शन। दैट इज एन इंट्यूशन, आई वुड से। तो अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, कई लोग उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं जो शायद हो सकता है और ऑप्टिमल हो। तो दैट इज थिंग, वही से इंट्यूशन आता है। अच्छा, और अभी मतलब सीनियर्स तो जो तुमने बोले उनका बहुत मेंटरशिप का ऐसा रोल रहा है। कोई प्रोफेसर्स या पीयू में कुछ लोग, या फिर लाइक जो मैं बोल रहा था तुमने लिंक्डइन में मैसेज किया, हाँ। उसके अलावा क्या तरीके हैं ये मेंटर्स ढूंढने के? फैकल्टी वालों से आप फैकल्टीज से आप बात कर सकते हो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई थिंक डेफिनेटली अच्छी फैकल्टीज होंगी, आप डिस्कस करोगे तो। मैं इतना ज़्यादा नहीं था, तो आई डोंट थिंक, आई थिंक फैकल्टीज को शायद प्लेसमेंट्स या इंटर्न वगैरह के बारे में आई पर्सनली फील इतना शायद नहीं पता होगा। तो बाकी आई थिंक लिंक्डइन एंड सीनियर्स आर वेरी गुड सोर्स। वरना अगर आपके कुछ रिलेटिव्स या कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छा सोर्स है। हाँ, और यार तेरे मतलब कितने इंटरव्यू होते थे टोटल? तीन ही इंटरव्यू देते? हाँ, 3 इंटरव्यू। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का भी था, मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे शायद नहीं बताया। ऊबर के राउंड 3 के पहले ही मेरा माइक्रोसॉफ्ट का राउंड 1 था। अगेन उसमें मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे, और काफी स्टैंडर्ड वाले 2 क्वेश्चन पूछे। मतलब वो 2 क्वेश्चन हर कोई करता है, मतलब उस टाइप वाले क्वेश्चन है। मैंने दोनों क्वेश्चन कोड अप कर दिए। अराउंड 1 घंटे का इंटरव्यू था। दोनों क्वेश्चन कोड अप कर दिए, उसमें ऑनलाइन था वो इंटरव्यू। और उसके बाद उसने मुझे थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछे, वो भी बता दिए। इंटरव्यू खत्म हो गया। उसके बाद मैं ऊबर के राउंड 3 में गया, एंड ऊबर के राउंड 3 में मेरे को कॉल आ रहा है कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का राउंड 2 देना है। तो मेरा फोन तो साइलेंट पे था मेरे को। हाँ, अरे मैं ऊबर के राउंड 3 से निकला, मैं फोन में देख रहा हूँ 20 मिस कॉल, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर। तो फिर मैं फटाफट भागते हुए पीयू क्या, ऊबर का था मेरा शायद न्यू कैट ब्लॉक में, एंड माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन थे, पर पीयू में आके करने थे क्योंकि शांत जगह वहीं मिल रही थी। तो इतना भाग के गया मैं वहाँ पे। मैंने फाइनल माइक्रोसॉफ्ट का राउंड 2 करा। उसमें उन लोगों ने मुझसे काफी इंटरेस्टिंग चीजें पूछी मेरे से, काफी डीबीएमएस का पूरा प्रोजेक्ट समझाने को बोला। मैंने समझाया, फिर उसने बोला कि डू यू हैव द कोड? तो मैंने बोला ओके, आई हैव द कोड इन माय लैपटॉप ओनली। So he asked me to run it. I ran it. Then he asked me to explain everything. मतलब जो भी मैंने SQL में टेबल्स बनाई है, उनमें कॉलम्स बनाई, सब कुछ एक्सप्लेन करो। एक कॉलम की उसमें ग्रिल करा कि अगर इस कॉलम को हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो क्या होगा। सो पता नहीं, शायद उसमें थोड़ा मैसअप हो गया हो या क्या, शायद उसलिए रिजेक्ट हो गया। अरे भाई वो भी करता कि they can't take everyone, कितने भी। हाँ, एंड आई थिंक मतलब मेरा पर्सनल ऐसा है कि थोड़ा मतलब वो था कि अगर हो सकता हो किसी से डीएस से पूछ लिया, हो सकता हो उस पॉइंट में मेरे से डीएस से पूछ लिया होता तो मैं शायद कर लेता, या हो सकता हो वो जो डीबीएमएस में वो जो चीजें मुझसे पूछी वो एग्जैक्टली मुझे नहीं आती हो। तो इट्स काइंड ऑफ लक फैक्टर, एंड लक फैक्टर बहुत रहता है। मतलब इंटर्न में प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा लक फैक्टर होता है। हो सकता है आपको ऐसा इंटरव्यूअर मिल गया हो जो मतलब सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है कैंडिडेट्स को। मतलब जो इंटरव्यू मेरा था माइक्रोसॉफ्ट राउंड 2 में, आई ऑल्सो हैड अ फ्रेंड, उसको भी सेम इंटरव्यू था और उसको भी सिलेक्ट नहीं करा। एंड ही वाज सेइंग द सिमिलर थिंग्स कि वो काफी ज्यादा रैंडम स्टफ पूछ रहा था एंड काफी हाई लेवल एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो थोड़ा लगता है ऊबर की अच्छी। ऊबर में एक्चुअली शॉर्टलिस्ट कम थे, शायद इसलिए इंटरव्यू थोड़े फेयर थे। अच्छा, मतलब सबको काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे, सिमिलर क्वेश्चंस पूछे एंड सिमिलर इंटरव्यूअर्स ही थे। एंड ऊबर के इंटरव्यूअर्स काफी यंग थे। मतलब मेरा राउंड 1 का इंटरव्यूअर वाज आवर एलुमनाई, गोवा कैंपस एलुमनाई। अरे भाई 3-4 साल सीनियर ही था शायद। जानबूझ के करते क्या कि मतलब बिट्स के लोग बिट्स को इंटरव्यू करना है? हो सकता है शायद, मतलब आई डोंट नो, हो सकता है। तो एंड जो थर्ड इंटरव्यूअर थी वो भी काफी यंग ही थी, आई थिंक 4-5 साल ही बड़ी होगी। मतलब अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट की काफी मतलब एक्सपीरियंस थे, काफी एक्सपीरियंस थे, पर ऊबर वाले वर यंग, सो दे वर काइंड ऑफ फ्रैंक एंड दैट वे। हां, मतलब उन लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे उतना पता, क्योंकि उनको भी पता है कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रेस लेवल होता है इस पॉइंट पे। तो उन्होंने भी किया है होगा। हां, एग्जैक्टली सेम वही। तो अच्छा, देखो बता कि अभी 2 साल मतलब 1 साल हो गया सीएस करते हुए, 1.5 साल चल रहा है। तो अभी व्हाट डू यू थिंक दे शुड कवर बेटर? अगर प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो डीएसए का कोर्स तो होता ही है। उसके अलावा तेरे को क्या लगता है कि मतलब व्हाट, अगर मैं किसी को एडवाइस करना चाहूं कि नहीं हम सेइंग कि अगर कॉलेज में देखो 2-3 कोर्स और ऐड करना है, जैसे देखो और हेल्प हो एसआई में, या फिर डीएसए 1 डीएसए 2 ऐड करना है। ओके, तो ऐसे मतलब आई वुड से कि कोर्सेज जैसे ऊप्स वगैरह जो हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, उनको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस बताने चाहिए। जैसे जो सिस्टम डिजाइन होता है वो काफी हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से इंस्पायर होता है, जो मतलब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स को यूज करके कुछ डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना। तो वो आई थिंक चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। एंड डीएसए को थोड़ा ज्यादा रिग्रेस बनाना चाहिए। डीएसए एट दिस पॉइंट, मतलब जो हम लोगों का कोर्स था वो काफी हद तक थ्योरेटिकल टाइप का था, डेरिवेशंस वाला था। वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक क्वेश्चंस का रोल एंड लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी ज्यादा बिल्ड करनी चाहिए।
अच्छा, तो मतलब इट शुड बी मोर क्या क्वेश्चन फोकस? हाँ, काइंड ऑफ लाइक दैट। अभी बहुत थियरी हो गया, हाँ। मतलब वो जेई वाली फील आ गई देखो वापस। हाँ एक्चुअली काइंड ऑफ, जो कि इतना हेल्प नहीं करता, मतलब अगर थ्योरी वगैरह आपको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी किसी भी। एंड स्पेसिफिकली हमारे जो डीएसए वाला कोर्स था वो सी में था, तो वो थोड़ी एक प्रॉब्लम अरे हाँ, वो तो फिर सी में था, तो काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं। हाँ। आपको सी में बेसिक चीज़ें बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं आपको इंटरव्यूज में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप इतना वो करो, आप डायरेक्टली C++ की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। भाई अगर तुम इंटरव्यू पाइथन में दे रहे हो हाँ तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है उसमें। तो वैसा आई थिंक कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए। सी में करने के अपने कुछ मतलब बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियसली आपको सी ज़्यादा अच्छी सीखने को मिलती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह बनाने में सी यूज़ होती है। तेरा ओएस कोर्स चल रहा है क्या? हाँ ओएस का कोर्स चल रहा कैसा है वो भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, मतलब काफ़ी अच्छा कोर्स है, मतलब इन जनरल टफ माना जाता है, पर काफ़ी अच्छे से ऑफर करा जा रहा है वो कोर्स, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से, एंड लैब शीट्स ट्यूटोरियल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। करे जा रहे हो? हाँ हाँ कर रहे हो। बढ़िया है भाई। हाँ सॉरी, आई विल गो बैक टू दैट। पर तो हाँ, मतलब डीएसए का और रिग्रेस होना चाहिए, मोर क्वेश्चंस, ओप्स में थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन हाँ फोकस। implementation और क्या बोलेगा तो, मतलब तेरे को क्या लगता है कि और मतलब यार ये अगर थोड़ा पढ़ा देते थे तो इतनी हाथ पे नहीं मारते थोड़ा सा पड़ते बाहर। वेब डेवलपमेंट के लिए भी आई थिंक कुछ कोर्स। अरे हाँ यार, वेब डेव का कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है एक्चुअली, वेब डेव का कोई कोर्स नहीं। आप वो कॉलेज वाले आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वेब डेव खुद से सीखो, कंप्लीटली आप खुद से सीखो, क्योंकि शायद पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कैसे किया था ऊप्स में मैं एग्जैक्टली खुद से सीख के किया था स्प्रिंग बूट, और ऑनेस्टली बताऊं मैं ऊप्स में मैंने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था मेरे प्रोजेक्ट में। मैंने थोड़ी बहुत स्प्रिंग बूट की चीजें सीखी थी एंड थोड़ा बहुत फ्रंट एंड हल्का हल्का किया था, बाकी ज्यादातर मेरे टीममेट ने किया था। वही चीज मैंने डीबीएमएस में खुद से करी, मेरे को रियलाइज हुआ कि यार खुद से करना चाहिए प्रोजेक्ट। डीबीएमएस में करा था मैंने काफी, पर ऊप्स में उतना नहीं था। एंड बेसिक रीजन है कि वेब डेव से मैं इतना एक्सपोज नहीं था। तो आई थिंक ये कोर्स होना चाहिए जो कि शायद इवन फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, क्योंकि घूम फिर के सब लोग आईटी में जा रहे हैं। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में एक ऐसा कोर्स रख जो कि शायद टीआरडब्ल्यू वगैरह हटा के अगर एक वेब डेव का कोर्स रखा जाए तो वो शायद ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बायो हटाओ, टीआरडब्ल्यू बायो, हाँ इनको हटा के इसके बस वेब डेव का कोर्स रख लो कुछ, तो कि थोड़ा एक्सपोजर मिला किसी भी चीज के लिए। मतलब मेरी पर्सनल फिलॉसफी है कि कुछ नंबर या कुछ मार्क्स एसोसिएटेड होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हो, वरना आप ऐसे ही चल रहे होते हो, खौफ होता है। हाँ खौफ होता है। तो आई थिंक वो शायद सही रहेगा अगर कोई वेब डेव या ऐसा कुछ कोर्सेज जो फर्स्ट ईयर में ही हो जाए, जो कि हमको अभी जैसे थर्ड ईयर में ऑफर होते हैं डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स। हाँ फॉर वेब डेव नहीं वेब डेव नहीं, मतलब वेब डेव के लिए होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ कोर्स व्हिच इज रिलेटेड टू वेब डेव, पर जैसे मशीन लर्निंग वगैरह भी जो 22 बैच वाले हैं वो इसी से हम ले पाए। अच्छा, तो वो थोड़ा पहले हो पाए, फर्स्ट ईयर में भी हो पाए तो या better फिर रहेगा। हाँ ऐसा। नहीं तो हाँ, अभी तू डेल्स क्या ले रहा है, क्या सीन है आगे, क्या व्हाट आर यू प्लानिंग टू टेक? आई एम प्लानिंग टू टेक नेक्स्ट, मैंने अभी इस सेम मशीन लर्निंग एंड फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस ले रखे हैं। नेक्स्ट सेम आई एम प्लानिंग टू टेक जेन एआई। जेन एआई इज हाँ बहुत अच्छा कोर्स है, एंड अगेन वो भी मैथमेटिकल है। तो आई लाइक इट, मतलब मुझे मैथ्स वाले कोर्सेज जनरली अच्छे लगते हैं, तो दैट्स द रीजन। और उसके अलावा आई एम नॉट थॉट, मतलब शायद मैं डेटा माइनिंग ले लूं। फॉर्ड्स का मतलब इजी ग्रेड के लिए लिया है देखो। फॉर्ड अच्छा कोर्स है, मतलब फॉर्ड बहुत अच्छा कोर्स है, काफी मैथमेटिक्स, उनने जो भी आपकी मशीन लर्निंग के आप कॉन्सेप्ट्स लगाते हो वो पूरे स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, एंड उसमें मैथमेटिक्स एक्सप्लेन किया जाता है कि एक कॉन्सेप्ट के पीछे क्या मैथ्स। अच्छा, तो आई थिंक वो हाँ देखो तो मैथ्स पसंद भी है। हाँ एक्चुअली ऐसा नहीं होता ना मैथ्स सबके मतलब वो है। तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है कि मतलब सब कुछ स्क्रैच से चल रहे हैं चीजें, आपको एग्जैक्टली वर्किंग बताई जा रही है मैथमेटिक्स के टर्म्स में। तो आई थिंक, और वही जेन एआई में भी है, तो शायद मैं वही लूंगा। मैंने सुना है जेन एआई के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सब, वो तुम रैंक लिस्ट खोल लो और उसके जो टॉप लोग हैं वो सब जो आई एम नॉट श्योर विद दैट। मैंने सुना है, पर भाई मतलब टफ कंपटीशन रहेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक तो मेरे को बता, अभी जब तू प्रिपेयर कर रहा है इंटरव्यूज वगैरह के लिए, तो डू यू कीप अप विद द ट्रेंड्स की क्या हो रहा है दुनिया में टेक के, या फिर बस वो डीएसए ही फोकस कर दो हो जाता है इनफ? I think DSA focus at summer intern level. I'm not sure of placements, but summer intern level पे DSA is what they ask. Correct. They don't even expect you to be good at dev or ML as well. वो आपको बस एक बेसिक, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड मोस्टली यू आर गुड एट DSA. I think that's what. बस डीएसए फोकस। हाँ हाँ। आई थिंक मैं वही, मेरे को पता लगता है कि यार प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एक्चुअली मतलब प्लेसमेंट्स के लिए शायद होते हैं, आई एम नॉट श्योर विद प्लेसमेंट्स, बट समर इंटर्न के लिए प्रोजेक्ट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है एटलीस्ट आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर पा रहे हो। करेक्ट। मैं पहले इनिशियली उसका प्रोजेक्ट भी ऐड किया था, तो मेरे को लगा था कि मतलब डाल देते हैं एटलीस्ट रेज्यूमे पे अच्छा लगेगा, पर फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो भी चीजें स्प्रिंग बूट वगैरह है उसमें वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को सीनियर्स वगैरह से पूछा मैंने, तो उन्हें बोला हटा दो, भले ही कम प्रोजेक्ट्स हो पर एटलीस्ट वो हो जिनको आप ढंग से एक्सप्लेन कर सको, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट्स रखे जो मैंने खुद से पूरे ढंग से बनाए हुए थे। तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने बनाया है वो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, नॉट वेरी हाई लेवल स्टफ। दैट्स इट।
उस हिसाब से। हाँ। अच्छा, और अभी फिर उसके बाद उबर का फॉलो अप क्या था आफ्टर दे पिक्ड यू? हाँ कि भाई अब तुम केशव भाई आ जाओ काम करो हमारे यहाँ पे। हाँ। उसके बाद उनने क्या कुछ भेजे मटेरियल की ये पढ़ लेना? नहीं अभी मैंने काफी इनफैक्ट सीनियर्स से मैंने पूछा भी, जिन लोगों की अभी है इंटर्न, मैंने पूछा कि शुड आई डू समथिंग ऐसा। उनने बताया कि आपको गोलैंग में बैकएंड वगैरह लिखवाते हैं, अगर आप चाहो तो गोलैंग सीख लो, वरना ऐसा कुछ वो नहीं। और हमें भी टीम्स वगैरह अलॉट नहीं हुई है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या काम मिलेगा। हो सकता है कोई डेटा वाला काम हो, कुछ बैकएंड वाला काम हो, या जस्ट कोई रिएक्ट का फ्रंट एंड वाला काम हो। तो आई एम नॉट वेरी श्योर विद दैट। बाकी मेरे को सीनियर्स ने बोला कि ऐसा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीख जाओगे। हाँ, तो आई एम नॉट श्योर। नहीं पर अच्छा, लेट्स से यू हैड चॉइस टू पिक व्हाटएवर यू कुड डू इन उबर। हाँ, मैंने प्रेफरेंस मांगी थी, तो आई गिव बैकएंड और समथिंग रिलेटेड टू मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स। ये तूने वो अच्छा राउंड में बात है, फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले की बात है, शायद 5 दिन पहले उन्होंने एक फॉर्म भेजा था कि यू कैन गिव योर प्रेफरेंसेस ऑफ दैट टॉपिक। भाई ये क्या खिला गया? ओ भाई अच्छा, ऊपर में और कीड़ा से डर लगता है बहुत ज्यादा। आ गया, रुक जा, इसके पहले बाहर कर देगा, फिर अपन रुक जा, कर दे बाहर कर देता हूं। 2 मिनट बैठ जा। भाई ये क्या हो रहा है? अबे वो लाइट है ना? हाँ चल। अयो हां, बस ऐसे मेरी मम्मी भी करती थी घर पे। अयो इसने बंद कर दिया, रुक जा, इधर देखते मैं दिखा लेता हूँ। अयो चल बाय बाय ब्रो। कल आराम से थोड़ा सा एक बाइट ले। मेरे पहली बार कीड़ा पकड़ा है पता है जिंदगी में। मैं उनको भगा दूंगा तो मार मतलब पीछे पड़। मैं रूम छोड़ के भाग जाता हूँ। जो कह रहे देख लेंगे। आज नहीं सोना मैंने। अच्छा ठीक है, तो हाँ, तो उन्होंने फ्लोट किया कि भाई क्या क्या पिक करा। हाँ, और हाँ सही कंटिन्यू। हाँ, मैंने डेटा एनालिटिक्स वगैरह पिक किया क्योंकि मेरे को लगा शायद इंटरेस्टिंग वो लगे, एंड बैकएंड फ्रंट एंड वाली चीज़ें मेरे को नहीं पसंद, CSS लिखना वगैरह वो सब मुझसे नहीं होता, डिजाइनिंग वगैरह ये सब। तो दैट्स इट बस। और मतलब एकदम प्रॉपर टेक्निकल डीप में जाके करनी है चीज़ें। हाँ, वो उतना उनने वो नहीं पूछा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी टेक स्टैक वगैरह वर्क करोगे। बट दैट्स योर इंटरेस्ट। हाँ। अच्छा, तो मेरे को पता है उस हिसाब से मतलब ये सब तो हो गया, पर उसमें और भी बाकी लोग कौन सिलेक्ट हुए थे को पता है? हाँ, कितने लोग अपने यहाँ पे से? दो लोग हैं। मैं हूँ और एक सीनियर है। अच्छा, डू लाइट। अच्छा वैसे बस उतने लोग सिलेक्ट हुए, उसके अलावा हमेशा मतलब from the past 4 years they select just 2 guys. अच्छा हाँ, ऐसे ही है क्या? from Goa campus they selected 1 and from Pilani as well I think they selected 1 or 2. भाई मतलब हाँ, बस काफी पूरे बिट्स कैंपस में लाके 5-6 लोग। काफी कम लोग रिक्रूट करते हैं ऊपर, मतलब जितना शायद मुझे पता है कि वो शायद NITs वगैरह जाते भी नहीं रिक्रूटमेंट के लिए, just go to ITs and BITS। भाई साहब ऐसा है भाई, क्रेजी है मतलब। वो स्कोर करना तो बहुत टफ है। हाँ, घर वाले पागल हो गए भाई, क्रेजी। एनीवेज, तो ये छोड़, तूने सोचा कि अगर तेरे को उससे कोई ड्रीम जॉब ऑफर करनी हो, कहाँ पे काम करना है या फिर क्या काम करना है? कहाँ पे तो ऊपर बोलेंगे। काम मेरे को थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड वाला हो, थोड़ा सा AI वगैरह वाली फील्ड्स में हो तो बेटर। मेरे को ट्रेडिशनल डेवलपमेंट, ऐसे मैंने बोला पहले भी, इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है। तो आई वुड लाइक कि अगर मुझे कुछ AI वगैरह या ML वाला काम मिले, कुछ LLMs वगैरह वाला काम मिले तो आई थिंक इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ शायद। और ठीक, मैंने पहले पूछा, अपन भटक गए कैसे तो भी। डेल्स कौन से लेने हैं, क्या सोचा है? मैंने Gen AI लूँगा, एक डेटा माइनिंग लूँगा क्योंकि अगेन वो भी अच्छा कोर्स है, का फंडामेंटल कोर्स है। बाकी अगले सेम शायद एक प्रोजेक्ट लूँगा, एंड उसके आगे नहीं सोचा, मुझको अभी 3 या 4 ही लूँगा अगले सेम। नहीं पर ये सब प्रोजेक्ट किसके अंडर लेने की इच्छा है? मतलब आइडियल प्रोफेसर, 2-3 प्रोफेसर अगर जूनियर्स को रिकमेंड करना है। हाँ, भानु सर काफ़ी अच्छे हैं, कोटा सर के अंडर में शायद करूँगा प्रोजेक्ट। मतलब आई एम थिंकिंग टू आस्क। पहचान है क्या? नहीं, पहचान तो नहीं है, मतलब क्लास जाता हूँ उतनी पहचान है। अरे वही बहुत पहचान है, क्लास ही नहीं आते तो उसी लिए क्लास भी जाता हूँ क्या। तो एक उनसे पहचान है। दीपांजन सर भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आई वुड से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अगर आप दीपांजन सर के अंडर भी करो। एंड आई वुड से गुरुराज सर भी काफ़ी अच्छे हैं। आई थिंक these 4-5 प्रोफेसर लोगों के अंदर हाँ कर लो, बढ़िया। अच्छा, आई थिंक अपने को कॉमेडी नाइट के लिए निकलना है, तो आई विल ट्राई एंड कीप इट लिटिल बिट शॉर्ट। ठीक है, सपोज 5-6 साल अभी आगे केशव, व्हाट वुड यू वांट टू डू? मतलब ऐसे अभी तो पहली स्टेप ऐसा है, उसके बाद क्या क्या कैसे, मतलब मास्टर्स करना है? मास्टर्स का ऑनेस्टली अभी प्लान नहीं है। मतलब मेरे से अभी पूछा जाए कि तुमको अभी कोई ऑफर करे मास्टर की सीट तो क्या लेगा, तो आई वुड से नो, कि अभी मेरा प्लान नहीं है। क्योंकि मेरे को अभी लग रहा है कि मेरे को एटलीस्ट 2-3 साल इंडस्ट्री एक्सपोजर लेना है, 2-3 साल काम करना है। उसके बाद अगर मेरे को लगा तो आई माइट डू अ मास्टर्स। आई माइट डू अ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस,
और आई माइट डू अ मास्टर्स इन MBA और समथिंग लाइक दैट। हाँ भाई, मेरे को तो जितना लगा है ना तू कर लेगा, पता नहीं जितना शौक है ना ऐसे कोर में चीजें जाके ढूंढ करने का। नॉट श्योर, बिल्कुल पर मे बी यू विल फाइंड सम अदर कंपनी जिसमें तो कैसे एकदम ही बहुत डिटेल जॉब मिल जाए एक्चुअली, फिर वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, जूनियर्स के लिए एडवाइस क्या, मतलब अगर जूनियर्स आ रहे हैं DSA प्रेप कैसे करना, क्या वही if someone is in their first year, I would advise them कि फर्स्ट ईयर में आप डेवलपमेंट पर थोड़ा फोकस करो एंड ट्राई टू गिव कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट। मतलब फर्स्ट ईयर में इतना लीड कोड करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आपके पास टाइम है क्योंकि बेसिकली, तो आप कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट दो रेगुलरली कॉन्टेस्ट। शुरू में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि यू कंसिस्टेंटली डू। मैंने ये चीज़ नहीं करी और मुझे थोड़ा रिग्रेट लगता है अभी भी, तो मैं एडवाइस करूँ कि फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो स्टार्ट गिविंग कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट। आप इतने लैंग्वेज वगैरह पे चिंता मत करो, C++ वगैरह यू कैन लर्न इन 10 days एंड इतना लर्न करने की भी जरूरत नहीं, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते होगे अपने आप धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में हो तो डू दिस। इफ यू आर इन सेकेंड ईयर देन आई वुड से कोड फोर्सेस थोड़ा कम कर दो, अगर टाइम मिले तो डेफिनेटली करो, बट फोकस मोस्टली ऑन लीड कोड। आप कोई रोड मैप पकड़ लो जैसे मैंने पकड़ा था एंड स्टार्ट डूइंग लीड कोड, ढंग से कंसिस्टेंटली लीड कोड करो। उसके बाद अगर टाइम मिले तो ऑब्वियसली डू कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट और डेव, मतलब जितना आपको अच्छा लगे दैट्स इट। डेव का एक्चुअली आई थिंक कि ऐसा ही होता है कि मतलब जिसको जितना इंटरेस्ट आता है वो उतना करता है, तो करेक्ट वही है। बस उतना ही शायद आसान एडवाइस है। हाँ काफी आसान है, सबसे लग रहा है आसान है पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर सिंपल नहीं है। एग्जैक्टली दैट्स इट। तो अच्छा, नहीं एनी लाइक यू नो प्रोडक्टिविटी हैबिट्स या टिप्स दैट यू हैव कि यार यू नो बैठना नहीं हो रहा तो क्या करना? हाँ, तो ये काफी चीजें ना, मतलब मुझे लगता है अंतर हुई है जेई के टाइम से यहाँ पे। आप जेई के टाइम पे कंपेयर करोगे तो उसमें एक नेचुरल प्रोडक्टिविटी आती थी, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आप घर पे रहते हो, आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। कॉलेज में रहते हो, आपका टाइम पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं है, कोई आपके रूम में आ गया टाइम पास कर रहे हैं मस्त, आपका टाइम आपके हाथ में है ही नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मुझे लगता है कॉलेज के मतलब टाइम में, हॉस्टल वाले सिनेरियो में अपने लिए टाइम निकालना। तो आई थिंक बेस्ट इज कि जितना टाइम आप मिल रहा है एटलीस्ट आप उसको यूटिलाइज करो। मैं जनरली जब करता हूँ कि मैं फोन मतलब एयरप्लेन मोड पे या फिर जनरली दूर रख देता हूँ एंड फिर प्रॉपरली फोकस कर दो। कभी भी कुछ और सोचने का होता है, कुछ और काम करना होता है, तो पढ़ाई पूरी बंद कर दो एंड प्रॉपरली उसी चीज को सोचो जो आप सोच रहे हो, या फोन पे रील देखो मतलब रील देख रहे हो ऐसा है। और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने शायद जेई में इतना एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन शायद नहीं थे जेई के टाइम पे। तो दैट्स इट। आई थिंक भाई कॉलेज में डिस्ट्रैक्शन और इजी रहता है क्योंकि अकेले रहते हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको कभी भी कोई बोल देगा चलो घूम के आए, तो आपको लगता है हाँ यार चलो घूम के आते हैं, फिर आप घूम के आते हो, आप कुछ खाने लग जाते हो, तो दैट्स इट। मतलब घर पे नहीं होता इतना। और क्या दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, क्या सीन है? कभी कभी बाहर जाते हैं, बाकी जनरली टाइम में तो मतलब हो ही नहीं पाता इस तरीके से कि दूर जा पाए। ट्रिप वगैरह का प्लान करते हैं पर ग्रुप चैट के बाहर वही ग्रुप चैट के बाहर कभी ट्रिप होती नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या थर्ड ईयर के बाद कुछ हो, मतलब 3-1 के बाद कुछ हो पाता है कि नहीं, वरना जनरल थोड़ी बहुत मिड सेम के बाद एंड इन जनरल बाहर जाता है। सही है। फ्रेंड सर्कल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई वुड से कॉलेज में वो सब ठीक है, आप डीएसए कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इंटर्न वगैरह के लिए कर रहे हो, बट इंपॉर्टेंट इज कि आपका इमोशनल सपोर्ट अच्छा हो एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स हो। अगर आप एक कॉलेज में रह रहे हो, स्पेसिफिकली हॉस्टल वगैरह में, एंड आपके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मतलब मैनेज करना। आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते होंगे। मतलब आई वुड से एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे कि जब सब लोग घर चले जा रहे हैं या मैं यहीं पे हूँ, तो आई थिंक कि फ्रेंड सर्कल बनाना, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल जो कि बहुत ज्यादा एकदम ओवर फोकस भी ना हो पर एकदम बहुत ज्यादा वो भी ना हो, आपके आई वुड से मिशन से अलाइन करे या फिर आपके ड्रीम से अलाइन करे। दैट्स इट आई थिंक। वो इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी मस्ती भी होना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसी निकल जाएगी लाइफ। क्या कोई ऐसे वो किस्से याद है, ऐसे एकदम कोई फेवरेट किस्सा जो सबको बता रहा है कि यार ये हो गया था कॉलेज में तो मजा आ गई? मतलब अभी याद नहीं आ पा रहा। हाँ वो तो डिफिकल्ट उसमें देख इससे बहुत सारे होंगे हाँ, पर अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, वरना रूम में तो चलते रहती हैं चीजें। वही कोई 12 बजे के बाद देखना। नहीं मैं देखता हूँ बैठे रहते हैं। अरे यही चलता रहता है पूरे दिन। सोचते हैं कि हाँ 12 बजे सोएंगे, फिर वो 2 बजे हो जाता है, 2 बजे फिर नींद नहीं आती। कभी मेरे को एक दिन ले गए थे मेरे फ्रेंड्स की, चल रोम कॉम मूवी देखते हैं। मैं जनरली हॉरर मूवीज वगैरह नहीं देखता, रोम कॉम देखते हैं, रोम कॉम के नाम पे हॉरर दिखा दी मेरे को, तो फिर मैं सो ही नहीं पाया 3-4 बजे तक। तो ये सब चलता रहता है मतलब। ये तो बढ़िया है। अच्छा, और फाइनली मतलब वही कि जूनियर्स के लिए वही एडवाइस है कि यू नो
क्या बोलते हैं आराम से आओ डीएसए करो कोड फोर्सेस फर्स्ट ईयर में यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर अदर थिंग, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ मशीन लर्निंग या फिर ब्लॉकचेन वगैरह, काफी लोग ब्लॉकचेन वगैरह भी करते हैं। एंड बाकी जो अगर आपके ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करिकुलर या क्लब वगैरह वाली एक्टिविटीज हैं, फर्स्ट ईयर में यू हैव वेरी गुड टाइम टू एक्सप्लोर दिस। सीजीपीए अपनी आई वुड से कि अराउंड 8.5 to 9 रखो, बहुत 9.7 9.8 इतनी ज्यादा नीड नहीं है। मैं देख रहा हूँ पर ऑनेस्टली इतनी ज्यादा नीड नहीं है, अनलेस आपको मेडल वगैरह चाहिए तो बात अलग है, बट आई वुड से कि इतनी ज़्यादा नीड नहीं है मतलब ऐसा ही है प्लेसमेंट्स के लिए। आई थिंक इतनी ज़्यादा 9.8 या 9.9 रखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छा है, पर स्टिल कोशिश करो कि 8.5 to 9 वुड बी द बेस्ट स्पॉट। हाँ, क्योंकि 9 के बाद एफर्ट भी लगता है। हाँ एक्चुअली, और भाई तुम स्पेशली सीएस वगैरह में रहो सभी पढ़ रहे हैं, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत तो और बाकी से पीछे छूट जाती है फिर ऐसा रहता है। हाँ एक्चुअली मतलब आप हम छूट जाती है पीछे, आप पूरे टाइम आपको ये लगता है कि यार पढ़ लेता हूँ, सीजी गिर जाएगी तो वो दिक्कत है। और क्या, अच्छा हॉबीज क्या है उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ श्योर, हॉबीज अगेन मैंने बताया था टेबल टेनिस खेलना, चेस खेलना है, वॉक करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब स्पेसिफिकली रात को 10-11 बजे 12 बजे मस्त ठंड है और वॉक कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो दैट्स इट आई थिंक। बढ़िया है। चलो लास्ट थिंग, कोई एक चीज जो किसी ने, तूने जो एक चीज मेरे को बोली कि यार किसी ने बोल दिया था स्टार्टिंग में कि कोड वो फर्स्ट ईयर से ऐसे सब शुरू कर दो, उसके अलावा तूने किया नहीं तेरे को कोड फर्स्ट ईयर और कुछ है जो तेरे को लगता है कि यार कर देना था, अभी रह गया, गड़बड़ हो गई? नॉट एग्जैक्टली, शायद मेरे को लगता था शायद थोड़ा सीजी पे फोकस कम करना है, वुड से थोड़ा बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करना, थोड़ा ज्यादा मस्ती में स्पेंड करना, आई वुड से, मतलब मेरे लिए पर्सनली था। बाकी तो आई वुड नॉट से कि एनीथिंग, शायद मेरे को थोड़ा डेव वगैरह भी और अच्छा करना चाहिए था। उसके अलावा चलो केशव, आई थिंक वी विल मेक द कॉमेडी नाइट बराबर टाइम में हो गया। परफेक्ट, चलो थैंक यू सो मच भाई। भाई क्या बात है, खा ले यार, थोड़ा खा ले जब तक फिनिश करता हूँ इसको, देख फिनिश कर जाना बराबर टाइम में।